माय यूट्यूब चैनल मैं साथी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हुए हैं बिहार पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पहला प्रश्न आपके इस प्रकार है। किस कानून के विद्रोह में जालियांवाला बाग में सभा का आंदोलन हुआ था? यानी किस कानून के विद्रोह में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 इल्बर्ट बिल, 2 रॉलेट एक्ट, 3 साइमन कमीशन, 4 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो जो जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था, रॉलेट एक्ट के बारे में किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? ऑप्शन संख्या 1 नाइट, 2 केसर-ए-हिंद, 3 महात्मा गांधी, 4 इनमें सभी। तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि धारण की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट बिल जो था किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 लॉर्ड लिटन, 2 लॉर्ड रिपन, 3 लॉर्ड डलहौजी, 4 लॉर्ड कर्जन। तो इल्बर्ट ईटन बिल था, जो इल्बर्ट बटन बिल तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन संख्या 1 नागपुर, 2 लाहौर, 3 लखनऊ, 4 कराची। तो असहयोग आंदोलन जो का प्रस्ताव जो था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन संख्या 1 असहयोग आंदोलन, 2 भारत छोड़ो आंदोलन, 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 4 चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या से आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 बाल गंगाधर तिलक, 2 लाला लाजपत राय, 3 गोपाल कृष्ण गोखले, 4 सुभाष चंद्र बोस। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 1902, 2 1900, 3 1911, 4 1912। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 बिपिन चंद्र पाल, 4 बयोकेश चंद्र बनर्जी, यानी बयोकेश बनर्जी लिख दिया है। तो बताना है राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी का, बताना है आपको राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है, नीचे जो दर्शाया गया है उसमें से बताना है। ऑप्शन संख्या 1 दादा भाई नौरोजी, ये तो उदारवादी है। 2
फिरोज शाह मेहता, ये भी उग्रवादी है। 3 बिपिन चंद्र पाल, यही नहीं है। 4 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बिपिन चंद्र पाल जो है उग्रवादी नेता नहीं थे, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन संख्या 1 साइमन कमीशन, 2 मार्लो मिल्टो सुधार, 3 दिल्ली समझौता, 4 मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो मार्लो मिंटो सुधार ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 लॉर्ड डलहौजी, 2 लॉर्ड लिटन, 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस, 4 लॉर्ड मिंटो। तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। और स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 मोतीलाल नेहरू, 2 चित्तरंजन दास, 3 मदन मोहन मालवीय, 4 मानवेंद्र नाथ राय। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ऑप्शन संख्या 1 गुरदयाल सिंह 1916 में, 2 चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, 3 लाला हरदयाल 1913 में, 4 सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किए थे 1913 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तिथि जानने से पहले ये चीज़ जान लीजिए जालियांवाला बाग है कहाँ। तो जालियांवाला बाग अमृतसर में है, ठीक ना, जो पंजाब में पड़ता है अमृतसर। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 2 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 3 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 4 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1916 ईस्वी में, 2 1918 में, 3 1920 में, 4 1922 में। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन संख्या 1 सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में, 2 अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, 3 नवंबर 1920 फैजपुर, 4 दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थक में शुरू हुआ? ऑप्शन संख्या 1 1920 तुर्की, 2
1920 अरब। 3 1920 फ्रांस। 4 1920 नागपुर। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1920 ईस्वी की भुज। 2 1930 ईस्वी की अहमदाबाद। 3 1930 ईस्वी की डांडी। 4 1930 ईस्वी की रंपा। सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी यात्रा से शुरू हुआ था, जो कि 1930 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन संख्या 1 1929 की लाहौर अधिवेशन में। 2 1931 की कराची अधिवेशन में। 3 1933 की कोलकाता अधिवेशन में। 4 1937 की बेलगांव अधिवेशन में। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 की ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाए। चलते अगला क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन संख्या 1 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकरण ने। 2 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। 3 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने। 4 1923 ईस्वी में लालचंद ने। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन संख्या 1 बारदोली। 2 अहमदाबाद। 3 खेड़ा। 4 चंपारण। तब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1916 में। 2 1917 में। 3 1918 में। 4 1919 में। तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? ऑप्शन संख्या 1 स्वामी विवेकानंद। 2 रामकृष्ण परमहंस। 3 राजा राम मोहन राय। 4 स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती की है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपकी सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? ऑप्शन संख्या 1 लाजपत राय। 2 IN जोशी। 3 सत्य भगत। 4 MN राय। तो 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन MN राय ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है।
अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन संख्या 1 संस्थाल विद्रोह, 2 मोपाल विद्रोह, 3 रंपा विद्रोह, 4 खेड़ा विद्रोह। अली मुसलियार ने मोपाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है? सीमांत गांधी और बादशाह खां के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन संख्या 1 महात्मा गांधी को, 2 आगा खां को, 3 सर सैयद अहमद खां को, 4 खान अब्दुल गफ्फार खां को। तब सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1919 में, 1918 में और 1917 में। चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ऑप्शन संख्या 1 1909, 2 1919, 3 1935, 4 1926। तो 1909 में जो हुआ था मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। मार्लो मिल्टो सुधार कब हुआ था? 1917 में, 1910 में, 1908 में, 1909 में। तो मार्लो मिल्टो सुधार 1909 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 एओ हुम, 2 WC बनर्जी जिसे बैमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, 3 बदरुद्दीन तैयब जी, 4 एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसे बैमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी आपको सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन संख्या 1 एओ हुम, 2 WC बनर्जी, 3 बदरुद्दीन तैयब जी, 4 एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने किए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन संख्या 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 कैप्टन मोहन सिंह, 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या भी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ऑप्शन संख्या 1 1922, 2 1924, 3 1927, 4 1928। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1921, 2 1928, 3 1929, 4 1936। तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन संख्या 1 मैसूर, 2 शिमला, 4 कश्मीर, इनमें कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसलिए ऑप्शन संख्या आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के
किस जिले में नगर में हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 मुंगेर, 2 खगड़िया, 3 पटना, 4 इनमें कोई नहीं। तो सिखों के अंतिम गुरु यानी अंतिम गुरु 10वें गुरु जो थे कौन थे? श्री गोविंद सिंह थे। उनका जन्म पटना में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आप तो ऑलरेडी जानते हैं सिखों के 10वें गुरु कौन थे। क्लियर है कि सिखों के 10वें गुरु थे जो कौन थे? श्री गोविंद सिंह थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन संख्या 1 राजा राम मोहन राय, 2 दयानंद सरस्वती, 3 विवेकानंद, 4 रामकृष्ण परमहंस। तो दयानंद सरस्वती जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 1885 में, 2 1890 में, 3 1895 में, 4 1900 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1855 में, 2 1857 में, 3 1885 में, 4 1887 में। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1855 में, 2 1857 में, 3 1905 में, 4 1911 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस घटना के विद्रोह में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन संख्या 1 चौरी चौरा कांड में, 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड में, 3 गांधी इरविन पैक्ट में, 4 किसान आंदोलन में। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में त्यागी थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ऑप्शन संख्या 1 खिलाफत आंदोलन, 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 असहयोग आंदोलन, 4 भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को त्याग दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपको सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन संख्या 1 इंकलाब जिंदाबाद, 2 करो या मरो, 3 फूट डालो और शासन करो, 4 वंदे मातरम। भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, तो इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा।
चलते अगला क्वेश्चन पर। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन संख्या 1 चंपारण में, 2 खेड़ा में, 3 अहमदाबाद में, 4 कोलकाता में। तो कहाँ किया था? चंपारण में किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 किसानों पर, 2 श्रमिकों पर, 3 व्यापारियों पर, 4 उद्योगपतियों पर। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन संख्या 1 हंटर समिति, 2 डायर समिति, 3 मॉन्टेस्क्यू समिति, 4 चेम्सफोर्ड समिति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन संख्या 1 मध्य प्रदेश, 2 बिहार, 3 उत्तर प्रदेश, 4 गुजरात। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन संख्या 1 1925 में, 2 1964 में, 3 1984 में, 4 1999 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या आपका सही हो जाएगा। करें निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? अभी जस्ट पढ़े हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो कह रहा है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 5वें गुरु, 2 चौथे गुरु, 3 पहले गुरु और 10वें गुरु। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, इस ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 1912 में, 2 1936 में, 3 1928 में, 4 1940 में। बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हो गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन में। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन संख्या 1 गंगा, 2 यमुना, 3 रावी, 4 सिंधु। तो रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने 1929 ईस्वी में झंडा फहराई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? ऑप्शन संख्या 1 नेताजी, 2 मास्टर दा, 3 सरदार, 4 मुखिया। तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन थे, उनका उपनाम मास्टर दा था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था?
किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 2 भारत सरकार अधिनियम 1858, 2 रॉलेट एक्ट, 4 में कोई नहीं। तो किस लिए हुआ था? रॉलेट एक्ट के संदर्भ में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ऑप्शन संख्या 1 राजकुमार शुक्ल के, 2 अनुग्रह नारायण सिन्हा के, 3 जयप्रकाश नारायण के, 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो राजकुमार सिन्हा के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 लॉर्ड डलहौजी, 2 लॉर्ड इरविन, 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 4 लॉर्ड मिंटो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या आपका सही हो जाएगा। भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 महाराष्ट्र में, 2 बंगाल में, 3 गुजरात में, 4 केरल में। तो भोपाल विद्रोह केरल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। दिल्ली समझौता किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 गांधी जी एवं नेहरू जी के बीच। दिल्ली समझौता किनके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन संख्या 1 गांधी जी एवं नेहरू जी के बीच, 2 गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, 3 लॉर्ड इरविन और नेहरू जी के बीच, 4 लॉर्ड इरविन और वल्लभ भाई पटेल के बीच। तो दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन संख्या 1 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 4 इनमें कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग ली थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन संख्या 1 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से, साइमन कमीशन के नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन के नाम से, नेहरू रिपोर्ट के नाम से। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत में रेलवे और टेलीविजन लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 लॉर्ड लिटन, 2 लॉर्ड डलहौजी, 3 लॉर्ड कर्जन, 4 लॉर्ड डर्फिन। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे और टेलीग्राम का लाइन का निर्माण हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2 सत्येंद्र नाथ टैगोर, 3 गोपाल कृष्ण गोखले, 4 मोतीलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया?
लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1 मेजनी, 2 खान अब्दुल गफ्फार खान, 3 श्री राजगोपालाचारी, 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। इंडियन इंस्टीट्यूट स्टेशनरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टेशनरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या 1 जनरल डायर, 2 विलियम हंटर, 3 रॉबर्ट ओवन, 4 जॉन साइमन। तो इंडियन स्टेशनरी कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन थे, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन संख्या 1 महात्मा गांधी, 2 एनी बेसेंट, 3 राजा राम मोहन राय, 4 मनमोहन घोष। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस आयोग या कमिटी ने सतत घोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन संख्या 1 ब्रुंटलैंड आयोग, 2 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, 3 साइमन आयोग, 4 जनेवा आयोग। तो किसने की थी? ब्रुंटलैंड आयोग ने की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।